हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू स्टार्ट अ लेक्चर फॉर 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 12 हम लोग कर रहे हैं। इस चैप्टर में लास्ट क्लास में हमने बात की थी कुछ न्यूमेरिकल्स की। आज हम बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जैसे कि हम सब देखते हैं, हम कुछ समय के लिए किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को यूज करते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, वो थोड़ा गर्म हो जाता है। जैसे हम बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन, इन सबको अगर हम देखें थोड़ी देर को यूज करने के बाद में स्विच ऑन करेंगे इनका, ये थोड़ी देर के लिए यूज में लाए जाएंगे, तो उसको अगर हम टच करके देखेंगे तो वो थोड़ा गर्म हो जाते हैं। ये जो गर्म हो जाता है इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कुछ जगह पर क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो है यूज होता है, मतलब उसका हम प्रयोग करते हैं अपने काम के लिए, और कुछ जगह जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी वेस्ट होती है। तो अब यही बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद उसके जो है हम यूजेस की भी बात करेंगे, एप्लीकेशन की बात करेंगे, कहां पे उसकी एप्लीकेशंस है। आज हम बात कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। जैसे कि हम बात करें, जब किसी भी अप्लायंस से या कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उस अप्लायंस का, उस कंडक्टर का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस के विरुद्ध जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसकी कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वो अप्लायंस गर्म हो जाता है। इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। When electric current flows through a conductor, the conductor becomes hot after some time and produce heat. This happens due to the conversion of electrical energy into heat energy. This effect of current is called heating effect of electric current. बात करें इसको हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं इस प्रकार से, if an electric current is supplied to a purely resistive conductor, the energy of electric current is dissipated entirely in the form of heat. means जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि आपको पता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज हम जो है इलेक्ट्रिक ओवन में, इलेक्ट्रिक केटली और जैसे कि टोस्टर में, इस सब जगह पर हम क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आयरन, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन में भी इस्तेमाल करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो यूजेस की एप्लीकेशन की बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ हीट जनरेटेड इन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जो हीट एनर्जी जनरेट होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। हम लेते हैं एक कंडक्टर है जो कि जिसका रेजिस्टेंस R है, उसमें से करंट आया फ्लो करता है। तो हम वर्डन निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट द्वारा जो वर्डन होगा टाइम t तक जो है इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा है, और चार्ज Q है और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V है। तो अगर हम यहां बात करें, जैसे कि हमें पता है V इज इक्वल टू W बाई Q, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्डन अपॉन चार्ज। तो यहां से वर्डन क्या बन जाएगा, वर्डन बन जाएगा V इंटू Q। तो ये हमारा बन गया V इंटू Q। ये अगर हम इक्वेशन फर्स्ट ले लें, हमें एक फॉर्मूला और पता है, I इज इक्वल टू व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, Q बाई T। I इज इक्वल टू Q बाई T। तो यहां से हमारा Q क्या बन जाएगा, I इंटू T। तो इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम ले लें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो W इज इक्वल टू बन जाएगा V इंटू Q है, Q की वैल्यू I इंटू T आ गई, I इंटू T। तो W बन जाएगा V इंटू I इंटू T। तो वर्डन हमारा VIT बन गया। अब V इज इक्वल टू IR होता है उस फ्लो के द्वारा, तो V को हम IR लिख लेते हैं। तो W बराबर आ जाएगा IR इंटू IT। हम यह लिख सकते हैं बिकॉज V इज इक्वल टू IR बाय ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के द्वारा V इज इक्वल टू IR होता है, W की हम V की वैल्यू पुट कर लेंगे IR। तो यहां से वर्डन क्या बन जाएगा, I स्क्वायर R T। तो वर्डन हमारा बन चुका है I स्क्वायर R T। और वर्डन क्या होता है, एनर्जी के बराबर रहेगा। जो एनर्जी हमारी डिसिपेट होगी एनर्जी के बराबर वर्डन रहेगा। तो ये इंप्लाई कर रहा है E इज इक्वल टू W बराबर I स्क्वायर आर टी। यहां से एनर्जी हमें मिल गया I स्क्वायर आर टी। और अगर हम एनर्जी को हीट एनर्जी के रूप में लिखें तो यहां से बन जाएगा H बराबर I स्क्वायर आर टी। यहां पे H क्या है, E हीट एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस या जनरेटेड।
तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बन गया। और इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं। हमारे पास V इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू होता है, यहां से बन जाएगा डन बराबर V इंटू क्यू। I हमें पता है Q बाई टी होता है, तो Q हमारा बन जाएगा I इंटू टी। अब Q की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो W बन जाएगा V आई टी। ठीक है, तो W बराबर क्या बन जाएगा, अगर हम V की वैल्यू आई आर रखें ओम्स लॉ के द्वारा, तो W बन जाएगा आई आर इंटू आई टी, मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और अगर हम बात करें वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और अगर हम एनर्जी को हीट एनर्जी H के रूप में लिख ले तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बन गया। अब यहां से फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर आर टी, और वर्क डन हमारा वी आई टी आया था, तो ये भी हम याद रख सकते हैं, H इज इक्वल टू वी आई टी। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला हम वी आई टी याद रख सकते हैं, या H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी याद रख सकते हैं। और इसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो हम बात कर रहे हैं जूल के तापमान के नियम की। तो जूल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट ऑफ द रेजिस्टर। मींस जो हमारी हीट प्रोड्यूस होती है, जो हमारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, विद्युत ऊर्जा, ये तापमान ऊर्जा, वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। सेकंड कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट। मींस जो हमारा रेजिस्टर है या कंडक्टर है उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती है। हम थर्ड बात करें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट और द रेजिस्टर। मींस समय के समानुपाती होती है। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, सेकेंड है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, एंड थर्ड है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो कि हमारा फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। H बराबर बना था आई स्क्वायर आर टी, तो ये हमारा आई स्क्वायर आर टी है। और अभी हमने फॉर्मूला और देखा था H इज इक्वल टू वी आई टी, या तो हम ऐसे याद रख सकते हैं वी आई टी, या H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के रूप में हम याद रख सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये हमारा फॉर्मूला बन गया है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो हम न्यूमेरिकल अब कर लेते हैं। तो 10th क्लास हम बात करते हैं एग्जांपल 12.11 की। इसमें बोला गया है 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम बात करें इसके सॉल्यूशन की। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है हीट एनर्जी कितनी है 100 जूल। टाइम की बात करें, टाइम हमारे पास क्या है, ईच सेकंड बोला है तो 1 सेकंड हमारा टाइम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 4 ओम। अब हमें फॉर्मूला पता है, हमें क्या निकालना है, V हमें फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। V इज इक्वल टू आई आर से निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें I की जरूरत पड़ेगी। V इज इक्वल टू W बाई Q निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें W यानी वर्क डन और Q यानी चार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो V इज इक्वल टू आई आर का अगर हम इस्तेमाल करें तो पहले हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से यहां से क्या करेंगे, I निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर V इज इक्वल टू आई आर से हम V की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें पता है बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। H की वैल्यू है 100, आई स्क्वायर आर है हमारे पास 4, टी है 1, तो आई स्क्वायर आ जाएगा 100 बाई 4 मीन्स 25। यहां से आई कितना आ जाएगा, अंडर द रूट 25 मीन्स 5 एम्पियर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आ चुकी है 5 एम्पियर। हम अब बात कर लेते हैं ओम्स लॉ के द्वारा। बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, V हमें फाइंड करना है, I की वैल्यू 5 आ चुकी है, R की वैल्यू हमें गिवन है 4, तो V इज इक्वल टू कितना हो गया 20 वोल्ट। तो एग्जाम्पल 12.11 का हमारा आंसर आ गया है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट। तो 10th क्लास हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन है हमारा इनर टेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 2108 एनसीईआरटी की इंग्लिश मीडियम की बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 है, compute the heat generated while transferring 96000 coulomb of charge
इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। मींस हमें यहाँ पे हीट जनरेटेड निकालना है। पहले जो गिवन है लिख लेते हैं। हमें गिवन है चार्ज 96000 कूलम। हमें गिवन है टाइम 1 आवर, इसको हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। अब हम बात करें हमारे पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है 50 वोल्ट। अब हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था H = I²RT। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास H = VIT। ये दो फॉर्मूले हैं हीट एनर्जी के, जो कि थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो H निकालने के लिए हमें या तो VIT लगाना पड़ेगा या I²RT लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम यहां देखें, हमें I की जरूरत है पहले फॉर्मूले में और R की, ना हमारे पास I है ना ही R है। सेकंड फॉर्मूले में बात करें VIT, हमारे पास V गिवन है, T गिवन है, हमें I पहले निकालना है। तो हमें पता है I का फॉर्मूला होता है I = Q/T। तो I = आ जाएगा 96000 अपॉन 3600। हम इसको कैंसिल कर लेंगे, ये 6 से हो जाएगा, 6 1 6 कैरी 3, 6 36 0, 6 6 36। अब ये 2 से करेंगे, 2 8 16 0, 2 3 6। तो ये आ गया हमारा I = 8/3 एम्पियर। तो अब हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे एज H = VIT। तो V कितना हमारे पास 50, I कितना आ गया 80/3, T कितना है 3600। तो हमारा ये बन जाएगा 3 1 3, 3 2 6 0 0, 5 8 40 into 1200, 12 4 48, 3 2 5 1 2 3 4 5। इसको अगर हम पॉइंट में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 4.8 1 2 3 4 5 6 इंटू 10⁶, क्योंकि ये हीट एनर्जी है इसलिए इसको हम जूल में लेंगे। तो H हमारा आ गया 4.8 इंटू 10⁶ जूल। तो 10th क्लास, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था इन टेक्स्ट में। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।